नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल। मेरठ में HNN न्यूज की खबर को लेकर असर देखने को मिला है। आवास विकास विभाग में सामान्य जाति के व्यक्ति को बेचा गया प्लॉट का आवंटन निरस्त करा दिया गया है। प्लॉट SC/ST जाति के मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विधायक के लिए आरक्षित था, लेकिन इस भ्रष्टाचार में मुख्य अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। यूपी के मेरठ में HNN न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। आवास विकास के कारनामे की पोल खोलते हुए HNN लगातार खबरों को प्रसारित कर रहा था, जिसके चलते लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने खबरों का संज्ञान लिया और मेरठ में आवास विकास के कार्यालय में तैनात अनिल कुमार सिंह उप आवास आयुक्त ने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को नोटिस जारी किया है। अनिल कुमार सिंह उप आवास आयुक्त ने पदभार ग्रहण करते ही भ्रष्टाचार की प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए लखनऊ में अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए SC/ST जाति के लिए जो आरक्षित प्लॉट था उसको निरस्त कर दिया गया। ये संज्ञान में आया कि ये तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, तो शिकायत मिलने पर इस भूखंड को निरस्त करने के लिए मुख्यालय भेजा गया था मसला पूरा, और मुख्यालय से इसको निरस्त करने के आदेश कर दिए गए। भ्रष्टाचार में लिप्त संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने SC/ST जाति के लिए आरक्षित प्लॉट को सामान्य जाति के व्यक्ति को बेच दिया था, जिसकी खबर भी HNN पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया और सामान्य जाति के व्यक्ति को आवंटित प्लॉट निरस्त कर दिया। इसमें अहम भूमिका उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह की रही, जिन्होंने इसमें पदभार ग्रहण करते ही तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्लॉट को आवंटित करने वाले संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करने के भी आदेश मुख्यालय ने दिए हैं और उसके लिए मैंने भी अपने स्तर से आदेश जारी कर दिए गए। शीघ्र ही इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। दरअसल आवास विकास के संपत्ति अधिकारी भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त हैं। SC/ST जाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक एवं सांसद के लिए आरक्षित प्लॉट को 35490 भूखंड संख्या दिखाकर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया गया था। लेकिन जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो इसमें विज्ञापन की त्रुटि बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई, जबकि विज्ञापन को ठीक करने का समय 15 दिन का होता है। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इस प्लॉट को निरस्त नहीं किया गया। मुजफ्फरनगर के वकील सुभाष रमन ने भी SC/ST आयोग में प्लॉट को लेकर शिकायत की थी। HNN भी लगातार प्लॉट के मुद्दे को प्रमुखता से प्रसारित कर रहा था, जिसका असर देखने को भी मिला। मेरठ में HNN की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिस खबर को लगातार हम प्रमुखता से प्रकाशित कर रहे थे, आज उस खबर पे असर देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के आवास विकास के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार HNN प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर रहा था, अब उस पर असर भी देखने को मिल रहा है। मेरठ में जिस प्लॉट के लिए हमने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, जो SC/ST लोगों के लिए आरक्षित था और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ये प्लॉट बेच दिया गया था, अब उस पर अधिकारियों ने हमारी खबर का संज्ञान लिया और अब प्लॉट को यहाँ पर निरस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि जिसने ये आवंटन किया, अभी उन पर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। उन तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ पर बचाने का कार्य भी अधिकारी कर रहे हैं। मेरठ आवास विकास कार्यालय में उप आवास आयुक्त के पद पर नई तैनाती हुई है अनिल कुमार सिंह की। उन्होंने हमारी खबर का प्रमुखता से संज्ञान लिया और 2 दिन के अंदर ही इस प्लॉट का लखनऊ जाकर निरस्तीकरण करा दिया। ये सराहनीय कार्य उप आवास आयुक्त अनिल कुमार के द्वारा कराया गया। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद भी लखनऊ में बैठे अधिकारी कार्रवाई करने में समय लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरठ में उप आवास आयुक्त अजय कुमार बिष्ट का तबादला हुआ और यहां पर आगरा से अनिल कुमार सिंह को उप आवास आयुक्त बनाया गया, तभी से मामले में एक्शन होना शुरू हो गया। अनिल कुमार सिंह को हमारे संवाददाता मनीष परासर ने तमाम भ्रष्टाचार के मामलों से अवगत कराया और उनको चैनल पर प्रसारित हुई खबरें भी दिखाई, जिसके बाद अनिल कुमार सिंह एक्शन में आ गए और उन्होंने लखनऊ में जाकर अधिकारियों से इस बारे में वार्ता की और प्लॉट के निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई। खबर का असर भी हुआ और अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही प्लॉट है जिस प्लॉट को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा था। ये यहाँ पर SC/ST
जाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मंत्री, विधायकों के लिए आरक्षित प्लॉट है, जिसको सामान्य वर्ग के व्यक्ति को यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने मोटा मुनाफा कमाते हुए आराम से बेच दिया था। लेकिन जब एचएनएन को इसका पता चला तो एचएनएन ने प्रमुखता से इस खबर को लगातार उठाया। कई खबरें चलने के बाद हालांकि अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया। जैसे ही उप आवास आयुक्त यहाँ से अजय कुमार अम्बिष्ट का यहाँ से तबादला हुआ और उनकी जगह पर यहाँ पर अनिल कुमार ने तुरंत तैनाती ली, तो उन्होंने हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए इस प्लॉट को लखनऊ जाकर निरस्तीकरण का कार्य कराया है। इसमें अधिकारियों ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर दायित्व निर्धारित करने की बात भी कही गई है और इसमें जो पैसा है उसको भी वापस करने की बात कही गई है। यानी कि हमारी खबर का जो सामना अब यहाँ पर अधिकारी नहीं कर पाए। जो भ्रष्ट अधिकारी थे लगातार चैनल पर भी उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे, लेकिन हमारी खबर सिद्ध हुई और अधिकारियों ने किया, जिसके बाद यहाँ पर इनकी खबर का बड़ा असर देखने को मिला और अब ये प्लॉट निरस्त हो चुका है। हालांकि जो सामान्य जाति के जिस व्यक्ति को ये प्लॉट बेचा गया था, अब वो भी जगह जगह पर इस बात की शिकायत कर रहा है कि उससे अधिकारियों ने रिश्वत ली थी, तब जाकर इस प्लॉट को यहाँ पर उन्होंने उनसे खरीदा था, उसके आवंटित हुआ था। जब हमने इस बारे में उप आवास आयुक्त अनिल कुमार से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि दायित्व निर्धारित करने के लिए लखनऊ से उन्हें आदेश मिले हैं और उन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। अनिल कुमार सिंह जो हैं यहाँ पर उप आवास आयुक्त, जब से उन्होंने यहाँ पर तैनाती संभाली है तब से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों पर यहाँ पर उनकी कमान कसी रहती है। लखनऊ से पल्लवी मिश्रा की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ दायित्व निर्धारित करने की बात की गई। उसमें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अनिल कुमार सिंह की तरफ से प्लॉट तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी प्लॉट को आवंटित करने वाले संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उप आवास आयुक्त अनिल कुमार का कहना है कि इसमें दायित्व निर्धारित करने के लिए सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जल्द ही जो भी मामले में आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है यहाँ पर कि अनिल कुमार सिंह जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके संज्ञान में तमाम बातों को लाया गया है कि जो लॉटरी में आवंटन के समय पे जो शासन से यहाँ पर कर्मचारियों की, अधिकारियों की तैनाती हुई थी, उसकी भी यहाँ पर हमने उनको जिक्र किया, उनको बताया कि यहाँ पर किस तरह से जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको शामिल नहीं किया गया, उसके अलावा यहाँ पर दूसरे लोगों को शामिल किया गया। तो उन्होंने इस प्लॉट के मुद्दे को प्रमुखता से संज्ञान में लेकर निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई। इसके लिए उनका सराहनीय कार्य भी सामने आया है। अब जिस तरह से प्लॉट तो निरस्त हो गया है, लेकिन इसके आवंटन करने वाले संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी और साथी हैं जो सिंडिकेट बनाकर कार्य करते हैं, उन पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर जो लखनऊ में अधिकारी बैठे हैं पल्लवी मिश्रा और तमाम लोग, आखिर वो उनको क्यों बचा रहे हैं? केवल प्लॉट का निरस्तीकरण तो यहाँ पर कर दिया गया, वो भी इतने समय बाद, जबकि इसकी त्रुटि पहले ही सही करनी थी और इसको निरस्तीकरण भी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मोटा मुनाफा सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थों से इसमें प्लॉट में कमाया, अभी भी उनको यहाँ पर बचाया जा रहा है। दायित्व निर्धारित करने की भले ही यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया हो, लेकिन उनको अभी भी कार्यवाही के नाम पर बचाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो यहाँ पर उप आवास आयुक्त आए हैं अनिल कुमार, वो यहाँ पर संपत्ति अधिकारी के खिलाफ अपनी क्या रिपोर्ट पेश करेंगे और क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज, मेरठ। तो ये बड़ा मामला है। एचएनएन की खबर का भी बड़ा असर देखने को मिला है। उप आवास आयुक्त के आदेश पर क्या कुछ कार्रवाई हो गई और आखिरकार भ्रष्ट अधिकारियों से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है कब तक वो सौंपेंगे, आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इसी पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मनीष पराशर मेरठ से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है, लगातार आप भी तत्परता से इस खबर को प्रमुखता से अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में उप आवास आयुक्त के आदेश पर जो कार्रवाई हुई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हमने भी इसकी 5 से 6 खबरें हमने भी चलाई, लगातार एचएनएन ने इसको प्रसारित किया, मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसमें देखा गया कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक वो लगातार संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा को बचाने का कार्य करते रहे। लेकिन जिस तरह से हम लगातार खबरों को यहाँ से मुद्दों बनाकर उठा रहे थे, लगातार हम शिकायतकर्ताओं से यहाँ पर बात कर रहे थे, हमने देखा
कि यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर के यहाँ पर एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुभाष रमन, उन्होंने भी SC/ST आयोग में इस प्लॉट को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उनके 3 नोटिस जारी हुए, लेकिन इन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। हमने फिर से उस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कराया और अब उसमें जो हमने देखा कि जो पूर्व यहाँ पर उप आवास आयुक्त थे अजय कुमार अमृत, जिनसे हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें बिना कार्रवाई किए ही उनका यहाँ से तबादला हो गया। इसके बाद यहाँ से आगरा से अनिल कुमार सिंह उप आवास आयुक्त यहाँ पर बनाए गए। उनके संज्ञान में जब हमने पूरा मामला लाया, उन्होंने हमारी जो खबरें हमने प्रसारित की थी, जितनी भी हमने उनको सब दिखाई, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद इस प्लॉट का निरस्तीकरण यहाँ पर करा दिया गया, जिसके देखा गया कि HNN की खबर का यहाँ बड़ा असर भी देखने को मिला। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्लॉट तो यहाँ निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो आवंटन करने वाले या अधिकारी हैं, जो संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, अभी तक भी उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीरज शुक्ला और पल्लवी मिश्रा जो लखनऊ में अधिकारी बैठे, उन पर फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि वो आखिर इन पर दायित्व निर्धारित करने के लिए तो इन्हें लेटर जारी कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अपना दायित्व निर्धारित करिए कि आखिर आवंटन हुआ कैसे, जो SC/ST आयोग जो जाति के लोगों के लिए आरक्षित प्लॉट था उसको सामान्य वर्ग के व्यक्ति को कैसे बेचा गया, उसके लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए यहाँ पर लेटर जारी किया गया। लेकिन ये 7 दिन के समय में ये अभी भी इसमें कोई निष्पक्ष जांच सामने नहीं आ रही है। हालांकि जो अनिल कुमार सिंह है भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं और उन्होंने इस पे हमें कार्य भी करके दिखाया। उन्होंने यहाँ पे कार्यभार संभालने के तुरंत 5 दिन के अंदर अंदर इस प्लॉट का निस्तारण यहाँ पर करा दिया। उन्होंने निरस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर करा दी। हालांकि जो काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था वो इतना लेट हुआ। जब मीडिया की सुर्खियां लगातार बनती रही, उसके बावजूद भी सुनील कुमार शर्मा पर और उनके अधीनस्थ कर्मचारी परमिट और जो यहाँ पर अधिशासी अभियंता और कई जो लोग शामिल थे, उन पर जब यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, तब भी उसके बाद भी यहाँ पर ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर अब प्लॉट तो निरस्त हो गया है और यहाँ पर दायित्व निर्धारित करने की बात भी की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर सामने आ चुका है कि जो संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, उन्होंने ही इसको आवंटित किया था। यहाँ पर जो प्लॉट लेने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति, उसका नाम पिंटू है और उसका भी साफ तौर पर आरोप है कि उसने यहाँ पर मोटी रिश्वत दी थी, तब जाके उसको ये प्लॉट आवंटित किया गया था। उसने यह बाकायदा एफिडेविट पे ये भी दिया था कि वो सामान्य वर्ग से है, लेकिन उसके बाद भी उसको यह प्लॉट आवंटित कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ों से सामने आता है कि यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है। मनीष, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश कुमार शिकायतकर्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। राजेश, देखिए, प्लॉट आवंटन से जुड़ा जो मामला था, आपने शिकायत की और उसके बाद बड़ी कार्रवाई भी की गई है, कितने संतुष्ट है आप? मैम, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। जो कि प्लॉट एक आरक्षित वर्ग को आवंटित था, मतलब कि उनकी SC/ST के MP MLA फ्रीडम फाइटर के लिए था, वो इन्होंने सामान्य जाति को दे दिया। अब उसकी शिकायत हुई, जांच हुई, वो निरस्त हो गया, तो निरस्त तो वो होना ही था। लेकिन जिसने उसे आवंटित किया, संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जो लखनऊ के उप आवास आयुक्त हैं, उन्होंने जो 24 मार्च को लेटर जारी किया था, उसमें 7 दिवसों में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश दिए थे या निर्देश दिए थे, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक कमाल देखिए कि एक अधिकारी जो कि अपने गृह जनपद में तैनात है, वो सांठ गांठ के दम पे सरकार के नियमों को ही बदल देता है, आरक्षित वर्ग के प्लॉट को सामान्य जाति को दे देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ने ऊपर के अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, संरक्षण की आप तो कह रहे हैं बात, लेकिन उप आवास आयुक्त अनिल कुमार इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है फिलहाल? महोदय, आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। हाँ। भाई, एक के बाद एक नया प्रकरण सामने आ रहा है। जैसे कि ये 3/97 का एक मैटर हो गया, हाँ। इन्होंने सामान्य जाति को दे दिया, ठीक है। फिर एक अनुबंध पत्र जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से 100 रुपए की स्टाम्प पेपर होने थे, वो इन्होंने 500 रुपए पे करा दिए। जो किस्तें 3 साल में जमा होनी थी, वो ये 5 साल में जमा कर रहे हैं। ये तो लगातार कुछ न कुछ गलत करते ही आ रहे हैं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्हें दंडित करते हुए बल्कि इनकी तो आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि ये अपने गृह जनपद में कैसे तैनात हैं। इन्होंने ऐसे अकूत संपत्ति, भाई इन्होंने अगर ऐसे ही घालमेल किए होंगे तो इन्होंने अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली होगी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए, पैसा तो आम जनता का ही है, हमारे टैक्स के पैसे से ही सारे काम हो रहे हैं और हमारे ही पैसे का दुरुपयोग होगा तो हम क्यों ना विचलित हो। मैम,
तो यानी कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है अधिकारी को? बिल्कुल मैम। और आपके पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, संरक्षण देते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, यही राजेश जी? बिल्कुल यही हो रहा है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मनीष आपके पास आना चाहूंगी, लौटना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि काफी हद तक यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि संरक्षण दिया जा रहा है अधिकारी को, इसीलिए अभी तक उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर उनके इतिहास को खंगाला जाए तो वो भ्रष्ट अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। बिल्कुल निश्चित है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस समय गाजियाबाद में इनकी तैनाती थी, कहीं ना कहीं विजिलेंस जो एंटी करप्शन है उन्होंने भी इनको पकड़ा था, इनको भी थेफ्ट एक मामला इनके साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी इन्होंने इनको यहाँ पर ईएमओ के पद पर मेरठ में तैनात कर दिया, जो इनका गृह जनपद है। यहाँ गृह जनपद में तैनाती के दौरान इनके जो सगे संबंधी हैं, इनके रिश्तेदार हैं या इनके जानकार लोग हैं, उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो है उनको भी अलॉट यहाँ पर कराए गए, जबकि ये नियम के विपरीत है कि अपने लोगों को यहाँ पर आवंटित प्लॉट कराया गया। क्योंकि जो यहाँ पर लॉटरी का सिस्टम होता है, उस लॉटरी के सिस्टम में जो शासन के द्वारा यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई, उनकी भी यहाँ पर तैनाती नहीं की, उनको ड्यूटी से दूर रखा गया जिनके नाम की यहाँ पर ड्यूटी थी। लेकिन उसके बावजूद अपने लोगों को जो एक सिंडिकेट बनाकर यहाँ सुनील कुमार शर्मा कार्य कर रहे हैं, अपने ही लोगों को उस लॉटरी के सिस्टम में यहाँ पे इन्होंने जोड़ लिया और अपने अपने लोगों के यहाँ पर प्लॉट निकाल दिए, जिसमें इन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए। इस प्लॉट जो 3/97 में उसको 35,490 भूखंड संख्या दिखाकर जो है यहाँ पर बेच दिया गया सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी संख्या भूखंड की कभी नहीं होती, या ना खसरा की होती है ना वैसे होती है। लेकिन देखा जाता है इन्होंने 35,490 संख्या बना दी 3/97 की। यहीं पर कितना बड़ा खेल देखने को मिलता है कि आखिर जो सुनील कुमार शर्मा लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लखनऊ में बैठे अधीनस्थ जो आला अधिकारी हैं वो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करे। क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों से हमें पता चला है, जो हमारे लखनऊ के संवाददाता उन्होंने भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पल्लवी मिश्रा से भी मिले थे और नीरज शुक्ला से भी मिले थे, हमारे लखनऊ के संवाददाता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई। अब देखा जा रहा है कि यही दोनों जो अधिकारी हैं लखनऊ में बैठे शीर्ष नेतृत्व वाले, वो इन पर यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो बलकार सिंह है, तो अभी तक क्या लखनऊ में बैठे अधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं रहे हैं क्या मनीष? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? बिल्कुल यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आवास आयुक्त जो लखनऊ में प्रमुख भूमिका निभाए बैठे हैं बलकार सिंह, उन्होंने भी इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसमें 100% कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी। लेकिन आज तक ना रिकवरी का कोई लेटर जारी हुआ है, ना कार्रवाई हुई है, जबकि इतना बड़ा मामला भी हुआ। और हमारी खबर भी यहाँ सिद्ध हुई है, एचएनएन की खबर भी सिद्ध हुई है कि जो प्लॉट इन्होंने एससी जाति के जो लोगों के लिए आरक्षित था उसको सामान्य वर्ग को बेचा, उसके बाद उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई भी यहाँ पर की गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी जमा पूंजी सारे जीवन के लगाकर ये प्लॉट खरीदा है, उसका नाम पिंटू है, और वो भी इस बात का दावा कर रहा है कि उसने बता दिया था कि वो सामान्य वर्ग से है और उसको ये प्लॉट बेच दिया, उसका भी प्लॉट जो यहाँ पर उसको बेच दिएगा, क्योंकि उसने बताया कि मोटा शुल्क उससे यहाँ पर वसूला गया है सुनील कुमार शर्मा जो संपत्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा और उनके अधीनस्थों द्वारा। अब आखिरकार जब पूरा मामला सामने आ गया है, खबर भी सिद्ध हो गई है, लेटर भी सामने आ गए और जो त्रुटि है वो भी यहाँ पर सही करने की बात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में बैठे अधिकारी बचा रहे हैं, ये उन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल मनीष, अब ये मामला और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अनिल कुमार सिंह अब इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे, उनकी तत्परता किस प्रकार से देखने को मिल रही है, या फिर सिर्फ निरस्त करके वो लोग बैठ गए हैं? देखिए, जो उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह जो है, यहाँ पर जो उनका हमने फीडबैक लिया है, आगरा से भी वो आए हैं, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं। पहले भी कई लोगों को भ्रष्टाचार को लेकर वो सख्त दिखाई दिए हैं, कार्रवाई भी की है। हालांकि उनसे जब हमने मुलाकात की थी, अब हमने उनका वर्जन लिया तो उसमें उनका भी साफ तौर पर कहना था कि स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने जवाबदेही के लिए उन्होंने भी लेटर जारी किया है। और अनिल कुमार सिंह का कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी रिपोर्ट अब वो शासन को भेजने वाले हैं। अब अनिल कुमार की रिपोर्ट पर ही ये आधारित है मामला के निर्धारित होगा कि आखिर सुनील कुमार शर्मा पर वो दोषी पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि जो परमीत और सुनील कुमार शर्मा और जो यहाँ पर आवासीय अधिवक्ता हैं, परिषदीय अधिवक्ता हैं, वो है या तमाम जो बिल्डर उनके साथ मिले हुए हैं जिन्होंने इस खेल में जो शामिल थे, आखिरकार उनको भी यहाँ पर बचाने का कार्य किया है। हालांकि अब देखेंगे कि अनिल कुमार सिंह जो है अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर अब क्या भेजते हैं शासन के लिए और सुनील कुमार शर्मा पर क्या बड़ी कार्रवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शासन के जो मंसूबे हैं, ये शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना,
उसको बिल्कुल। भी यहाँ पर जो है धरातल पर देखा जा रहा है। उसमें भी भ्रष्टाचार सुनील कुमार शर्मा कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार गरीबों को आवास आवंटित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, उनके लिए आवास बनवा रहे हैं, लेकिन इन आवासों में भी धांधली देखने को मिल रही है। गरीबों को दबाया जा रहा है। 3 साल की किस्त लेनी थी, वो 5 वर्षों में यहाँ पर ब्याज उनके लिया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो 500 रुपए के स्टाम्प पर यहाँ पर इनकी रजिस्ट्री होनी थी, वो 500 रुपए पे कराई गई है। आर्टिकल भी चेंज कर दिया गया है। जब इस बारे में भी बात की गई तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि रजिस्ट्री ऑफिस से उनको आदेश मिले, जबकि हमने रजिस्ट्रार से बात की तो उनका यह भी कहना है कि हमने ऐसा कोई आदेश यहाँ पर नहीं किया कि 500 रुपए के उस पर रजिस्ट्री करानी अनिवार्य होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सुनील कुमार शर्मा का ही जो नेटवर्क है, सिंडिकेट है, वही बिल्कुल। सारे तरफ खेल करता नजर आ रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार में मनीष। तो वो लोग हैं, लेकिन उनको फिर भी शीर्ष नेता तक। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौटती हूँ। सचिन सैनी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सचिन जी, देखिए बड़ा मामला है, आवास विकास प्राधिकरण से जुड़ा ये मामला है, इसमें कार्रवाई तो की गई है लेकिन इससे संतुष्टि नहीं है लोगों को। आखिरकार आपको क्या लगता है ये बड़ी लीपापोती भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आ रहा है? देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे विचार जानने के लिए आपने मुझे कॉल किया जी। इसके लिए टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आवास विकास एक ऐसा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है और खासकर संपत्ति अधिकारी जो तानाशाही करके और सारी चीजें बिल्कुल घोटाले का ऐसा माहौल तैयार कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को कोई कहना सुनने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ अवैध निर्माणों का एक अंबार सा आ गया है, बाढ़ सी आ गई है। और जो आवासीय क्षेत्र हैं सारे व्यावसायिक क्षेत्र कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जमीन अलॉट किसी गरीब के लिए दी जाती है उसे भी कमर्शियल में बेच दिया जाता है। हाँ, अब पीछे हाल का ही एक मामला K7 है, वो गरीबी से रेखा के नीचे के जो आवंटित थे उन्हें उनके नाम जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े उनके नाम करके वहाँ व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भी खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं संपत्ति अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोकल की वजह से। और सबसे बड़ी बात, लोकल के यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ तैनाती एक संदेह पैदा करता है। बिल्कुल, एक तरफ कहा जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उधर से देखा जाए तो सुनील शर्मा को पूरा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिस वजह से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कार्रवाई नहीं की गई है। तो आखिरकार अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि इस प्रकार से तो भ्रष्टाचार की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी। अगर इस वजह ये संपत्ति अधिकारी पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें तो लाइन लगेगी और ये अपनी मनमानी करते चले जाएंगे। ठीक है ना, गरीबों को परेशान करना, कोई छोटा सा निर्माण हो तो वहां खड़े होकर सील लगवा देनी। जो बड़े बड़े निर्माण हैं जो अवैध बने गए हैं, जिनका कोई कोई नक्शा पास नहीं है, किसी प्रकार का उसमें बिल्टअप एरिया कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उन पर सील लगाए थे। लेकिन बड़े जो भू माफिया हैं उनका पूरा संरक्षण इनका प्राप्त करना है। सचिन जी, यहाँ पर तो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम तो जारी है, लेकिन ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अब सुनील कुमार पर जब तक कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या सुनील कुमार से बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, मैंने उनके खिलाफ भी आरटीआई डाली है कि वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से रहते हैं और यहाँ पर आवास विकास में कैसे तैनाती है इनकी, लेकिन अभी तक मुझे इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी है। ठीक है सचिन, धमका रहे हैं कि हाँ हम आपको मानहानि का केस दायर करेंगे और ये धमकाने का काम खुलेआम हो रहा है आवास विकास का। ठीक है सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनीष, देखिए यहाँ पर भी एक तरफ देखने को मिलता है कि सुनील कुमार से डायरेक्ट बातचीत तो नहीं है, इन्होंने आरटी फाइल की है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, वंचित लोग परेशान हो चुके हैं। और अगर इसी तरीके से इन पर रोक नहीं लगाई गई तो ऐसे तो तमाम मामले सामने आएंगे। सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम तो ऐसे तमाम अधिकारी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी नजीर की अगर हम बात करें, प्रदेश में अभी एक आईएएस अधिकारी पर तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के चलते बड़ा एक्शन किया, जिनको यहाँ पर निलंबित भी किया गया, उनकी जो सेवा समाप्त भी की गई है, क्योंकि वो ऊर्जा का जो यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है उसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन हम यहाँ देखा जा रहा है जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना और जो SC/ST जाति के लिए आरक्षित प्लॉट है, जो आवास विकास की जो सरकारी जमीनें हैं, उनको ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी लगातार बेचने का कार्य कर रहे हैं, उसमें दलाली कर रहे हैं, उसमें पैसा खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी है वो इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। प्रमुख सचिव से लेकर मुख्य सचिव या आवास आयुक्त की हम बात करें तो कोई भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और इन अधिकारियों को बचाने का कार्य लगातार ये अधिकारी करते नजर आ रहे। कहीं ना कहीं इस वक्त मुख्यमंत्री को ही इसमें कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। उनके संज्ञान में मामला आने के बावजूद भी
अधिकारी क्यों उनको बचा रहे हैं, क्यों उनको गलत फीडबैक दिया जा रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर जो अधिकारियों पर इतना लगातार भ्रष्टाचार, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार सरकार यहाँ पर कार्य करने की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और प्रदेश को बनाने की बात कर रही है, उसको ये पलीता लगाते अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो आवास विकास में इस वक्त इस तरह से भ्रष्टाचार है। आवास विकास में देखा गया है जो कॉलोनियां हैं उनमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीनों पर ये खुद ही अधिकारी बिल्डरों से कब्जा करा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें वहां बन रही है तो इनको सुविधा शुल्क मिल रहे हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल मनीष, यहाँ पर अब हाईकमान को संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो भ्रष्टाचार की लाइन लग जाएगी और ऐसे में गरीब लोग काफी ज्यादा परेशान इससे होते रहेंगे, उनका हक मर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा। देखिए, यहाँ पर एचएनएन की खबर का असर हुआ है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी, आखिरकार संपत्ति अधिकारी पर कब तक एक्शन लिया जाएगा, हाईकमान का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब एक के बाद एक मामले इस तरीके से संज्ञान में आने लगे हैं। सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम यहां पर भ्रष्ट अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।